जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ रहे हैं और हमने जो अभी तक अपने अध्याय हैं 151 तक पढ़ लिए हैं। आज का हमारा जो अध्याय है 152वां है। उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की उसको करेंगे सभी मिलकर। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रढ़ तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं और अध्याय का नंबर जान लेते हैं एक बार कंफर्म। तो हमारे अध्याय का जो नाम है और माफ कीजिए नंबर है वो है 152 और नाम है ब्राह्मी घृत आदि स्नेह पाकों की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। तो आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं आज जो भी इस अध्याय को सुन रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी को भी इस अध्याय को इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। तो आइए हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगाकर सुने श्री हरि का नाम लेकर। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोगों को दूर करने वाले घृत और तेलादि पदार्थों के विषय में बताऊंगा, उसे आप सुने। शंख पुष्पी वच सोमा ब्राह्मी ब्रह्म सुवर्चला अभया मतलब हरित की गिलोय अट्रूषक मतलब अड़ूसा तथा बकुची नामक इन औषधियों के रस को एक एक अच तथा माफ कीजिए एक एक अच अर्थात दो दो तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर घृत का पाक सिद्ध करना चाहिए। उनमें एक प्रस्थ कंठकारी का रस एक ही प्रस्थ दूध का मिश्रण भी करना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। यह स्मरण और मेधा शक्ति का अभिवर्धक होता है। त्रिफला चित्रक बला निर्गुंडी मतलब सिंधुवार नीम व अड़ूसा पुनर्नबा गुडूची बृहति और सतावरी नामक इन औषधियों के रस से सिद्ध घृत पाक सभी रोगों का विनाशक है। बला के रस से बने हुए क्वाथ में आधा आड़क अर्थात 2 सेर तिल का तेल पकाना चाहिए। इस क्वाथ पाक के साथ मुलेठी मजीठ चंदन नील कमल लाल कमल छोटी इलायची पिपली कुष्ठ दारचीनी बड़ी एला मतलब कपित्थ की छाल अगरू केसर अश्वगंधा तथा जीवंती का कल्क और एक आड़क अर्थात 4 सेर दूध मिलाना चाहिए। इस पाक को अग्नि की धीमी आंच में सिद्ध करके एक रजत पात्र में रखना चाहिए। यह तेल पाक समस्त वात तथा धातु रोगों का नाशक है। इस तेल पाक के सेवन से कफजन्य 6 रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम राजवल्लभ है। एक प्रस्थ शतावरी का रस एक प्रस्थ दूध एक एक कर्ष सतपुष्पी देवदारू जटा मासी शिलाजीत बला चंदन तगर कुष्ठ मैनसिल और मालकंगनी नामक औषधियों का रस लेकर एक प्रस्थ घृत को अग्नि पर सिद्ध करना चाहिए। इस घृत पाक के प्रयोग से प्राणियों का लंगड़ापन बौनापन लुंजता बधिरता व्यंग दोष और कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। वायु दोष के कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है जो मैथुन में असक्त हैं वृद्धावस्था के कारण जो जर्जर शरीर वाले हो गए हैं
अध्यमान नामक रोग के कुप्रभाव से जिनके मुख शुष्क हो गए हैं, उनके उन सभी विकारों का यह घृत पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियों के चर्म, सिरा और स्नायु तंत्रिकाओं में विकृत वायु समूह प्रविष्ट होकर रोग का रूप धारण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तेल के सेवन से नष्ट हो जाता है। इस तेल का नाम नारायण तेल है। इस रोग विनाशक तेल की सिद्धि का विधान स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था, इसलिए इस सिद्ध तेल का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं औषधियों से पृथक पृथक अथवा मिश्रण रूप में घृत एवं तेल पाक बनाना चाहिए। अब इसमें जो औषधियां हैं वो बताई गई हैं कि नारायण तेल कैसे बनता है। आप ध्यान से सुने। शतावरी, गुडुचि, चित्रक, बिजौरा, नींबू का रस अथवा कंठकारी के रसादि से संभवित निर्गुंडी का रस या पुनर्नवा और चमेली अथवा त्रिफला के साथ अड़ूसा या ब्राह्मी, एरंड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदिर की घिसकर बनाई गई वटी का मोदक या चूर्ण सभी रोगों को दूर करने वाला है। घृत, मधु, जल, शर्करा, गुड़, नमक तथा सौंठ, काली मिर्च अथवा पिपली के साथ सेवन करने से सभी रोगों में यथोचित लाभ होता है। इन औषधियों का योग सर्व रोग विनाशक है। चित्रक, मंदार और निशोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या गुडुचि, चमेली, गनियारी, छितवन, पित्त पापड़ा और ज्योतिषमती मतलब माल कंगनी नाम की औषधियों को एकत्र करके विद्वानों को उनका तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस योग से सिद्ध तेल का प्रयोग भगंदर रोग में करना चाहिए। शोधन, रोपण तथा सर्ववर कारक चित्र कादिक जो महातेल है, वे सभी प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। अजमौदा, सिंदूर, हरताल, हल्दी, दारू हल्दी, यक्षवार, छज्जी, समुद्र फैन, अदरक, सरल द्रव, इंद्रायण, अपा, मार्ग, केला तथा तिंदुक को समान भाग में लेकर सरसों का तेल, बकरी के मूत्र तथा गौ दुग्ध को मिलाकर मंद मंद अग्नि की आंच पर पाक करना चाहिए। इस सिद्ध तेल पाक का नाम अजमौदादी तेल है। यह गंडमाला नामक रोग को दूर करता है। विद्वान व्यक्ति को सबसे पहले इस गंडमाला नामक रोग में होने वाली फुंसियों को पकाना चाहिए। तदनंतर उनका शोधन करके इसी अजमौदादी तेल से घावों को भरते हुए उसमें कोमलता लाने का प्रयास करें। तो ये हमारा जो अध्याय था ये 152वां था, जिसमें तेल के बारे में भी बताया गया कि कौन कौन सी औषधि से ये तेल बनता है। नारायण तेल सबसे अच्छा है, जिसमें जो बीमारियां होती हैं जैसे कि वायु देश, जो हवाएं चलती हैं जिससे शरीर रह जाता है, उनके लिए ये तेल काम आता है। और जिसमें बौनापन रह जाए, लुंजता, विदरता, बधिरता, व्यंग दोष और कुष्ठ रोग, लंगड़ापन, ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे जनों के लिए, ऐसे मनुष्यों के लिए ये जो नारायण तेल है ये बहुत ही लाभदायक है, जो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया है। तो अब अगला अध्याय हमारा है जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उस अध्याय का नाम है ज्वर चिकित्सा, मतलब बुखार का उपचार, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ज्वर की चिकित्सा अब हमारा अगला अध्याय है। इसका नाम है मतलब इसका नंबर है 153वां, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अध्याय में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको सभी को जय श्री विष्णु। नमस्कार आप सभी को।